हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस। कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे चल रहे हैं आप लोगों की तैयारी। मैं सोनू स्वागत करता हूं आप सबका इस नए सेशन में। और आज का टॉपिक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज का विषय है गणित। और इसमें आप लोग देखने वाले हैं 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर। इसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। और क्योंकि आप लोग जानते हैं सिर्फ डिजिट चेंज हो रहे हैं, पैटर्न मैथ में वही लगभग चल रहा है। तो आप लोग अगर ये पेपर सॉल्व करके पेपर देने जाते हैं, जो आपका पेपर 2024 में है, तो वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अगर आप देखते हैं तो एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है। इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और पूरा आंसर मार्क करूंगा, जिससे कि आप इसको आसानी से तैयार कर सकें। वो भी सरलतम रूप में इसको आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो इसमें क्या है, ये पेपर है 822 डिवाइस का कोड है। इसको देखेंगे बहुत शानदार तरीके से, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन इसका ये है, बिंदु P ब्रैकेट में है 2, -3 और Q ब्रैकेट में है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान होगा। इसमें आपको क्या बताना है, y का मान बताना है। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे -3, 9, -9, 3, 9, 2। ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको साथ में क्या है इसको करके भी दिखाऊंगा साथ में, जिससे आप इन चीज़ों को सीख भी पाएं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, नोट कर लेते हैं जो क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये ठीक ना। तो इसको हम लिख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहां पर हमने इसका क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसका आंसर लिख लेते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, d बराबर अंडर रूट, यहां पे ले लेंगे और अंडर रूट में क्या रख लेंगे, x1 माइनस x2 ब्रैकेट बंद और स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 और क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद स्क्वायर। ये फार्मूला रख लेंगे। इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस फार्मूले में हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, x2 माइनस x1 रख सकते हैं, y2 माइनस y1 रख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं x1 क्या है, x1 हमारा ये है और x2 क्या है, x2 हमारा ये है। ठीक ना, तो जो पहली संख्याएं हैं ये क्या है, x है, और जो दूसरी संख्या क्या है, ये हमारा y1 है और ये क्या है, हमारा y2 है। ठीक है ना, तो ये हमको मिल गया फार्मूले पर। तो और मात्रक हमारा कितना दिया गया, दूरी कितनी दी गई है, 10। ठीक है ना, बीच की दूरी 10 मात्रक है, उसको ज्ञात करना है। तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। डी कितना है हमारे पास, 10 है। और उसके बाद ये लगा लेते हैं अंडर रूट। अंडर रूट में x1 हमारा कितना है, 2 है, और माइनस में फिर x2 कितना है, 10 है। इसको हम ले लेते हैं और इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर में कर देंगे। ये प्लस ले लेते हैं, y1 कितना है हमारे पास, 3 है, माइनस में y2 कितना है, यहाँ पर y दिया हुआ है और ये स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, y2 है। तो इसको ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर इसको हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे पहले विद्यार्थियों, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ का हम वर्ग कर लेते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे, 10 नाम का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको हमने 100 ले लिया
और इसको ले लेते हैं, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, और 8 का वर्ग कर देंगे 64 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर 64 लिख लेते हैं। प्लस में इसका क्या हो जाएगा, हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, 9 रख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। ठीक है, ये -3 है तो यहाँ पर -3 कर देते हैं, ये -3 था तो यहाँ पे हम रख लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम वाई स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस में हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6y यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, इसको हम रख लेते हैं एक तरफ से। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर देखते हैं इसको, तो ये हमारा इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस इसको 6y, उसको रख लेंगे। ठीक है, तो ये 6y आ गया, और प्लस में इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 73 आ जाएगा, 73 रख देंगे, और माइनस ये इधर प्लस में उठ के उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 100 हो जाएंगे। अब बराबर में हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे देख लेते हैं, यहाँ तक बात समझ में आई है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या करना है इसमें, आगे देखेंगे इसको हम वाई स्क्वायर प्लस 6y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये जो हमको यहाँ पर मिल गया है, या दो घात समीकरण के रूप में मिल गया है यहाँ पर। ठीक है, ये जो हमको मिल गया है, ये क्या मिल गया है, दो घात समीकरण के रूप में मिल गया है। अब इसको हम देख लेते हैं, कर लेते हैं बहुत शानदार तरीके से। अब इसमें क्या करेंगे, हमको ऐसा करना है कि यहाँ पर देखिए कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मानेंगे। ठीक है ना, कोई संख्या नहीं। अब गुणा करने पे क्या है, 27 आ जाए। ठीक है ना, दो ऐसी संख्याएं लेनी है कि गुणा करने पे 27 आ जाए, और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, आपका इतना आ जाए। ठीक है, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं, 9 ले लेते हैं, और गुणे में माइनस के 3 ले लेते हैं, तो गुणा करेंगे 9 3 कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है ना, गुणा पे कितना, गुणा करने पे कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है, माइनस का 27 आ रहा है, और अगर हम 9 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 भी आ जाएगा। तो इसको हम अब कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पर कैसे आ जाएगा, इसको जल्दी से हम क्या करेंगे देख लेंगे। यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट में अब क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और ये y लगा देंगे, और माइनस का 27 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ये y ले लेंगे, इसको वहां से y ले लिया, और ये स्क्वायर में प्लस, और इसको अब हम कर लेते हैं, ये 9 हमारे पास है, तो 9y माइनस 3y, इसका क्या है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 3y आ गया, माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको 2 भाग में कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें से एक हम कॉमन ले लेते हैं, कोई भी संख्या, तो जो कॉमन है उसको ले लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो इसमें हम y कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमने क्या किया, y को कॉमन ले लिया, और यहाँ पर एक y बची। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या बच गया हमारा, एक y चलिए गए, तो यहाँ पे कितना बच गया, अब यहाँ पे बच जाएगा हमारा 9, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे, 3 ले लेंगे, तो ये y बचेगी, और प्लस का 9 3 27, तो 9 बचेगा, और बराबर 0। ठीक है, ये हम कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज की, ब्रैकेट में जो आया है ये सेम आएगा। ठीक है, ये आपका कैसा आता है, सेम आता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको हम रख लेते हैं, इसमें से एक ले लेंगे कॉमन का, तो y प्लस 9। ठीक है, कितना ले लेंगे, y प्लस 9 हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम रख देंगे, ये y बचा हमारा माइनस 3 है, तो इसको हम 3 रख लेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है,
लेकिन एक बार आंसर आ गया तो फिर वो सही ही आएगा। तो लॉन्ग है, इसको आपको करना है, गणित है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो इसको देख लेते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। y प्लस 9 बराबर, एक बार 0 ले लिए, ठीक है ना। तो y इधर आएगा, बराबर में प्लस में 9 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -9। अब क्या करेंगे, एक बार इसमें रख देंगे, ठीक है ना। y -3 बराबर, एक बार 0 इसको लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा y, ये आएगा बराबर, ये प्लस में तो माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास, y की वैल्यू कितनी आ गई, 9, ठीक है। और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -9 और 3 आ चुका है, यानी कि -9, 3। ये जिस भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं इस पेपर में कौन सा दिया गया है ऐसा, तो बी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जो बी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, संख्या। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी 1, 2, 3, 4। इसमें आपको बताना है कि दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे सिंपली भाग करते हैं वैसे भाग कर लेंगे। 125 से 129 में भाग दे देंगे और देख लेंगे कौन सी संख्या आ रही, कितनी संख्या आ रही है, ठीक है। देख लेते हैं, इसको भी जल्दी से करके सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें इसको हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डाल लिए हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। 129 में भाग देना 125 से, 125 से हम क्या करेंगे, भाग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका भाग कर लेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हम डाल लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, 129 ले लेते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, 125 से भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो 125 का क्या है, एक बार में जाएगा पहले तो यहाँ पर आ जाएगा 125, 9 में से 5 जाएगा, आ जाएगा 4 और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब लगाएंगे पॉइंट और फिर यहाँ बढ़ाएंगे क्या, 0। अभी भी छोटा पड़ रहा है तो 0 लगा के 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये फिर आ जाएगा आपका 3 बार में आ जाएगा 375 आ जाएगा ना। 3 बार में कितना आ रहा है, 375 आ रहा है। 10 में से 5 जाएंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ बचेंगे 9, 9 में 7 जाएगा, 2 आ जाएगा, ये क्या है, कट जाएगा। अब छोटा हम क्या करेंगे, 0 डायरेक्ट उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 250 से 125 है, 2 बार में क्या आएगा, 250 आ जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम देख लेंगे क्या है, पूछ रहा था दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो आप गिन सकते हैं दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3 है। ऑप्शन में देख लेते हैं 3 कहीं पे है, ये देखिए 3 है, तो क्या होगा, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, यदि 26 कॉमा 156 का लासा यानी एलसीएम 156 है तो मासा क्या होगा, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, ए ऑप्शन है 156, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 13, डी ऑप्शन है 6। अब इसको भी हम जल्दी से क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछा। तो इसमें देख लेते हैं फर्स्ट संख्या क्या है, सेकंड संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्स्ट संख्या और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड संख्या। फर्स्ट संख्या कितनी है हमारे पास, फर्स्ट संख्या यहाँ पर हमारे पास है 26 और सेकंड संख्या कितनी है, 156 है। तो यहाँ पर हम इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। कितनी है लिख लेंगे 26 और 156। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक क्या है 26 है और दूसरी कितनी संख्या है हमारे पास, 156 है, ठीक है। इसको हमने रख लिया और लासा इसमें बता दिया गया है, लासा कितना है, लासा इसमें बताया गया है कितना है, 156 लासा है, ठीक है ना। और मासा क्या करना है आपको, मासा यानी कि HCF आपको यहाँ पर ज्ञात करना है।
मासा इसमें क्या करना है, फाइंड करना है, बताना है। तो सूत्र इसका आप लोगों को पता ही होगा, वही सूत्र लगा देते हैं, बढ़िया सा सिंपल सा सूत्र है इसका, ठीक है। इसका हम सूत्र रख देते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा इसका, पहले संख्या गुणे दूसरे संख्या बराबर में आ जाएगा लासा, ठीक है ना, और गुणे में आ जाएगा आपका मासा आ जाएगा। अब इसमें रख लेते हैं जल्दी से, पहली संख्या कितनी है हमारे पास 26, गुणे में दूसरी संख्या कितनी है 156, बराबर लासा कितना दिया गया है 156, और गुणे में मासा क्या है अभी नहीं पता है, ठीक है ना। ये क्या करना है हमको, मासा ही तो निकालना है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, ये देखिए बराबर के पहले 156 है, बराबर के बाद तो ये डायरेक्ट क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मासा, क्या लिख लेंगे, मासा यानी कि HCF, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया मासा। तो अब कितना बचा है, 26 बचा है, तो 26 क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है 26 दिया गया है, उसको हम कर लेंगे टिक। तो ये रहा आपका पेपर, इसमें देखते हैं 26 कहाँ पर है। तो 26 ये आपका बी ऑप्शन पे दिया गया है, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है होगी। यानी कि आपके कौन कौन सी ऐसी कंडीशन बन रही है जिसमें शेषफल 5 रहना चाहिए, ठीक है, 22, 23, 24 या फिर 25। तो इसको आप ऑप्शन से करना, ठीक है। ऑप्शन से करेंगे, कैसे करेंगे, एक बार 22 से भाग देके देखेंगे, एक बार 23 से। तो इसमें क्या है हमको पता है, इसलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 24 से, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा 24, तो हम डायरेक्ट इसको करके दिखा दे रहे हैं 24 से। क्या करना है, भाग करना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्या है, 4 है, ठीक है। ऊपर संख्या कौन सी है, 245 है, ठीक है, और बटे में हम 24 से काटेंगे इसको, और इधर हमारे पास क्या है 1037 है, और बटे में क्या है 24 है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा जो शेष फल आएगा वो आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको भी हम डिवाइड कर देंगे तो शेष फल हमारा जो आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप करके देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा। इसमें क्या करना है, a का मान निकालना है, तो देख लेते हैं a का मान भी इसमें निकाल लेते हैं, ठीक है। a का मान क्या करेंगे, इसमें हम निकाल लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम समीकरण को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण क्या है हमारा, 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर में 0, ठीक है ना। कितना है, 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर में 0 है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, x का मान 2 दिया है ना, x का मान 2 दिया हुआ है, यानी कि एक मूल दिया गया है, तो a का मान पूछा गया है इसमें, तो उसको निकाल के दे देते हैं, ठीक है। x 2 रखने पर, यहाँ पे लिख सकते हैं x 2 रखने पर अब इसको हम रख देते हैं, तो क्या रख देंगे, 2 गुणे इसमें रख देंगे 2, x का मान 2 रख रहे हैं तो 2 प्लस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा a आ जाएगा, क्योंकि इसका मान निकालना है। गुणे में क्या आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा, और बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, इतना आ गया मान हमारा। अब इसको हम और सरल कर लेते हैं, ठीक है। ये 2a हम इसको 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 2a आ जाएगा, प्लस ले लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, इसको हम रख लेते हैं एक साथ में, उसको हम
वर्ग कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना। और 8 या 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 14 लिख देंगे और ये रहा, बराबर में हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2a हम ले लेते हैं, 2a, यहाँ पे हमने 2a ले लिया, बराबर लगा दिया, ये प्लस से उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 14 हो गया, ठीक है। और ये हमारा a इधर ले लिया तो ये गुणे में है, कैसे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी बटे में चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब 2 से इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो कितना आ जाएगा, 14 यहाँ पर, ठीक है ना, 14 है। तो ये कितनी बार में कट जाएगा, -7, कितना आ जाएगा, -7। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -7। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। इसको देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन में इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन नंबर इसका क्या दिया गया है, -7। ये देखिए डी में दिया, डी ऑप्शन है इसका क्या है, -7 है, ठीक है ना। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं होंगी। इसमें आपको बताना है, यानी कि क्या है, आप इनको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिसे क्या है, जोड़ने पर 8 आ जाए और घटाने पर 2 आ जाए। इनमें क्या करना है, अंतर दिखाना है। तो आप इनको कर सकते हैं, समीकरण से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। रैखिक समीकरण के सवाल हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इनको भी शानदार जो जानदार तरीके से कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नोट कर लेते हैं इसको। 8 और 2 है क्रमागत संख्या, ठीक है, अंतर निकाल के दे देना है। तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, फर्स्ट संख्या ले लेते हैं, हम इसको फर्स्ट संख्या x ले लेंगे। और यहाँ पे सेकंड संख्या ले लेते हैं, सेकंड संख्या क्या ले लेंगे, y ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस y करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और x माइनस y करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये आपको निकाल के देना है आंसर में, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 8 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर लगा हुआ है ये, तो 2 से क्या, ये 5 बार में कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5, ठीक है ना। ये कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसको हम किसी समीकरण में रख देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है ना। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 से रख देते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो इसमें क्या रखेंगे, यहाँ पर हम 5 रख देंगे x की जगह पर और प्लस y, ठीक है। और बराबर में यहाँ पर 8 रख देते हैं, y इधर आएगा बराबर, ठीक है, ये 8 इधर ही रहेगा और 5 उठ के चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर एक x की वैल्यू हमारे पास 5 आई है और y की वैल्यू 3 आई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 कॉमा में 3, यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कितना आया है, 5,3। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या है, बी ऑप्शन दिया गया है 5,3, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो 5,3 क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं इसका। समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं, वास्तविक और बराबर 0, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, मूल होंगे तो इसको बताना है कैसे होंगे। तो इसमें हमको विविधकर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो विविधकर का सूत्र रख लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं जल्दी से। विविधकर के सूत्र के माध्यम से इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे ax² प्लस bx
और प्लस में 9 बराबर में 0 से तुलना करने पर लिखेंगे यहाँ पर से तुलना करने पर ठीक है, से तुलना करने पर। अब इसमें हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हम इसके मान रख लेंगे a बराबर, ठीक है ना, a बराबर कितना हमारा दिया हुआ है 4 दिया गया है, और b बराबर लिख लेते हैं, b बराबर कितना दिया हुआ है माइनस का 12 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 12 रख लेते हैं, और c देख लेते हैं 9 दिया गया है, तो c हम 9 रख देते हैं, ठीक है ना, c का मान क्या रख दिए 9 रख दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये विविधकर का सूत्र लगा देंगे और इसको हम फिर सॉल्व कर लेंगे। सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, इसको हम लगा देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे हम रख देंगे माइनस के 12 लगा देंगे, ठीक है ना, और हम कर देंगे स्क्वायर में -4 का 4 रहेगा, गुणे में ए भी हमारे पास 4 ही है, और गुणे में सी हमारे पास क्या है 9 है, तो इसको हम 9 रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 का वर्क करेंगे, साइन हट जाएगा वर्क करने पे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 144 आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 4 चौको 16, 16 9 144, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 144 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में अब कट जाएगा, ठीक है, और क्या बचेगा 0 बच जाएगा, तो डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मूल वास्तविक और बराबर, 0 आया है तो क्या है मूल वास्तविक और बराबर ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। मूल वास्तविक और बराबर देख लेते हैं कहां पर है, तो ये आप देख पा रहे हैं वास्तविक और बराबर, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी, इसमें क्या बताना है, 20 की दूरी बताना है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम देख लेंगे प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 देख लेंगे। इसमें क्या करेंगे, देख लेते हैं, पद नोट कर लेते हैं, ये इसके पद दिए गए हैं, ठीक है ना, तो इनको हम पद यहाँ पे रख लेते हैं। सबसे पहले ये पद हमारे पास क्या है, 2,3 4,1, ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास पद है, ठीक है, ये कॉमा है, यहाँ पर कॉमा है, तो ये क्या है पद है। अब इसको हम क्या करेंगे, रख लेते हैं, जो अभी हमने फार्मूला लगाया हुआ है, फार्मूले पे हम इसको रख लेंगे और हमारा आंसर क्या है आ जाएगा। तो हमने अंडर रूल लगा दिए और यहाँ पे क्या लिख दिए, x1 माइनस x2 ब्रैकेट बंद और ये फिर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे ब्रैकेट y1 माइनस y2, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है वैसे भी इसको करना है, y स्क्वायर यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा x1 हो जाएगा और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने रख लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लगा दिया हमने यहाँ पर अंडर रूट, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे अंडर रूट लगा लिए, ठीक है। तो ये ब्रैकेट x1 कितना हमारे पास है 2 है, तो 2 रख लिए, माइनस x2 कितना है 4 है, तो हम यहाँ पे 4 रख लिए और ये स्क्वायर का साइन लगा दिए। अब ये प्लस है, यहाँ पर y दिया गया है, y1 हमारे पास कितना है 3 है, माइनस में y2 कितना हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 रख देंगे और यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब आगे एक प्रोसेस कर लेते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का वर्क करेंगे कितना बचेगा 2 बच जाएगा हमारा, और ये प्लस में 3 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा, 2 का वर्क करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 में से 2 गया 2 आया और 2 का वर्ग करेंगे तो हम यहाँ पर इसका वर्ग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, 2 का 2 वर्ग पर, और प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या है 2 का वर्ग यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। और ये हम अंडर रूट क्या करेंगे लगा देंगे। तो इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 2 दूनी 4 कर सकते हैं डायरेक्ट, प्लस 2 दूनी
4 कर सकते हैं। ऐसे इसको लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं अंडर रूट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बराबर अंडर रूट, इसको हम 4 4 8 लिख सकते हैं। और 8 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसके हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा बना लेंगे। तो जो जोड़ा बन जाता है उसको हम एक बाहर निकाल सकते हैं अंडर रूट के, ठीक है। जो जोड़ा बन रहा है उसको हम एक बाहर निकाल लेंगे और एक को अंदर रख देंगे। तो 2 अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है, 2 अंडर रूट 2 आ गया। ये हमारा क्या है, आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आया है आपके पास, ये आया है 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 अंडर रूट 2 कौन सा है, तो ये सी नंबर सही है, ठीक है ना। 8 का क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसको हम रख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है समीकरण x(3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। इसमें आपको विविधकर बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 में क्या है, हम इसको यहाँ से लिख लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का दिया गया है इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या है, 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0, ठीक ना। इतना दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसमें हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 विविधकर निकाल के देना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसका हम विविधकर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ax² - bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख दिया से तुलना करने पर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ए हमारे पास क्या है, ये 3 दिया गया है। बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर -2 दिया गया है, तो -2 लिख लेंगे। सी हमारे पास क्या है, 1/3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगा देंगे, डी बराबर b² - 4ac, ठीक है। ये हमने क्या किया, फार्मूला इसको अप्लाई कर दिया। अब फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसको देखते हैं, डाटा पुट कर देते हैं। तो b का मान क्या है, -2 है, ठीक है ना। तो -2 रख दिए, स्क्वायर -4 का हमारा 4 ही रहेगा, इंटू a का मान 3 है तो हम यहाँ पे 3 ले लिए, और इंटू c का मान क्या है, 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 हमने रख लिया। अब 3 से क्या होगा, 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो हमने ये 4 लिख लिया, और ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, और 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। तब इस 4 से 4 क्या है, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 0 बचेगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आंसर आ गया। अब देखते हैं क्या 0 ऑप्शन में है कहीं पर। क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 है, तो 9 का डी ऑप्शन देख सकते हैं आप, क्या है, डी ऑप्शन 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का कितना हो जाएगा, 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड डीई खींचा गया है। यदि डीबी 7.2 सेंटीमीटर, एई 1.8 सेंटीमीटर, ईसी बराबर 5.4 सेंटीमीटर है, तो एडी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। एडी का मान ज्ञात करना है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 नोट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10, ठीक है ना। ये हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। हम इसको यहाँ पर बना लिए, ठीक है। ये आप अच्छे से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं
चलो हम और बड़ा इसको कर देते हैं, ठीक है ना, बीच में लाइन है तो हम इसको और बड़ा कर देते हैं जिससे और अच्छा बन जाएगा। ये ये लो हमने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है ना। ऐसे ये दिया हुआ है इसमें ये वाला, तो हमने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इसमें हम इसको नाम दे देते हैं। क्या नाम है? ए बी सी और ये डी और ये ई है। यहाँ पर मान दिया गया है, इसका 1.8 दिया गया है, इसका मान दिया गया है 5.4 दिया गया है, इसका मान दिया गया है 7.2 और ये हमको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है ना। इतने हमको मान देना दिए गए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय हमको लगाना है। थेल्स प्रमेय से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखिए कैसे। यहाँ पर क्या है हमारा? ए, ठीक है, इसको हम ऐसे रख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है? बी सी समांतर है ना, देखो बी सी समांतर है किसके? डी ई, ठीक है ना। ये क्या है? समांतर। देखिए यहाँ पर भी लाइन है, यहाँ पर भी लाइन है, तो बी सी समांतर है डी ई के। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे थेल्स प्रमेय। इसको हम कैसे करेंगे? अब थेल्स प्रमेय से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। और थेल्स प्रमेय को क्या कहते हैं? समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे रख लेते हैं डाटा ए डी बटे में क्या आ जाएगा? ये हमारा ए डी आ गया है। अब आ जाएगा डी और बी आ जाएगा, डी और बी आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? ए ई रख लेंगे, यहाँ पर ए ई रख लिए और बटे में ई और सी रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे? ए और सी रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम करने गुणा कर सकते हैं और मान रख लेंगे पहले। तो ए डी तो हमको क्या करना है? फाइंड ही करना है। तो ए और डी हो गया, बटे में डी और बी का मान दिया है कितना? 7.2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7.2। यहाँ पर हम इसका मान रख लेंगे और मान रखने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? बराबर साइन लगाए। ए हमारे पास कितना है? ए ई है हमारे पास 1.8, तो इसको रख लिए। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? 5.4, इसी कितना? 5.4, तो इसको हमने रख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम पॉइंट हटा सकते हैं। तो ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता? 18 और यहाँ पे 54, 18 54, इसको हमने यहीं पे क्या किया? काट दिया, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो हम इसको आराम से यहाँ पे रख सकते हैं ऊपर। तो इसको हम रख लेंगे, कितना आएगा? 7.2। एडी बराबर 7.2 आएगा, ठीक ना। और ये बटे में कितना आएगा? 3 आएगा। आप इसमें अब क्या करेंगे? भाग करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो पॉइंट लगा देंगे, ठीक ना। 3 दूनी 6 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। और उसके बाद हम इसको काट देंगे, तो कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो 2.4 सेंटीमीटर इसका क्या है? आंसर आ चुका है। 2.4 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन हम क्या करेंगे? टिक कर देंगे। ऑप्शन देखते हैं 2.4 वाला कौन सा है। तो 2.4 ऑप्शन इसका है 2.4, सी वाला ऑप्शन है, ठीक ना। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दो समरूप त्रिभुज का है। तो हम क्या करेंगे? पहले दो समरूप त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर अलग रख लेते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले दो समरूप क्या करेंगे? त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज रख लेते हैं, यहाँ पर हम इनको बना लेते हैं अच्छे से। ये हमारे क्या हैं?
त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज बन गया है। अब दूसरा त्रिभुज भी ऐसा ही बना लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा दूसरा त्रिभुज बन के तैयार हो चुका है, और इसमें भी क्या करते हैं, लाइन खींच लेते हैं। अब इनके जो मान है वो रख देते हैं, जो नंबर लेना है हमको वो ले सकते हैं। जैसे इनको मान सकते हैं, ये हमको, हम इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, और इसको सी मान लिए, और इसको हम ये क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे, और इसी प्रकार से इसको हम मान लेंगे पी मान लेंगे, और ये हमारा प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे एस मान लेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या है, समरूप है। ठीक है ना, क्या है प्यारे विद्यार्थियों, समरूप है। हाँ, तो अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग निकाल लेते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है, आंसर आ जाए। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ पे हम इसमें नोट कर लेंगे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, यानी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो संगत भुजाएं हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो संगत भुजाएं हमारी कौन कौन सी हैं, इसमें दी गए हैं, इसमें 3 और 4 है, तो इसको हम रख लेते हैं 3 संगत त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पे कितना है, 3/4 है, इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है ना, ये हमने रख लिया वर्ग पे, और इसको हम देख लेंगे यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो ये हमने 9 रख लिया, और ये क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 9/16 आ चुका है, इसको हम ऐसे रख सकते हैं 9:16। अब ये ऑप्शन में देख सकते हैं कहाँ पर है, 9:16। तो ऑप्शन में हमारे पास ये क्या है, 9:16। तो ये पहला ऑप्शन है 9:16। तो 11 का ए क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर प्यारे विद्यार्थियों हम 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा। इसमें आपको बताना है, ऑप्शन दिए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.91 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो और ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको भी हम जल्दी से यहाँ पर क्या है, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन में सूत्र लगेगा। ठीक है, त्रिज्यखंड का सूत्र लगेगा, तो उस त्रिज्यखंड के सूत्र को हम इसमें लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम थीटा। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 12 है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 12 डाल देंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और यहाँ पे हम ले लेंगे थीटा बराबर हमारा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और आर हमारा कितना दिया हुआ है, आर हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पर, आर जो दिया गया है, आर को रख लेते हैं। आर कितना है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो 4 सेंटीमीटर रख लेते हैं। अब सूत्र रख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि इसमें त्रिज्यखंड निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे रख दिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पे हम त्रिज्यखंड क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख लेंगे। आप लोगों को पता होगा थीटा बट्टे में 360 डिग्री। ठीक है, और क्या हो जाएगा, गुणे में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना इसका क्या है, फार्मूला हमने रख दिया। अब इसी पे हम क्या करेंगे, इसके मान को, जो इसकी वैल्यू है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। गुणे में पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर हमारे पास कितना है, 4 है, स्क्वायर लगा है, तो इसको हम 2 बार ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 0 से 0 हमारा कट गया, और 3 से क्या है हमारा 36 कट जाएगा, 12 3 36, तो 12 बार में ये क्या हुआ, कट गया, और ये कट जाएगा यहाँ से 4 3 12, 4 से कट गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसको हम यहाँ पे अलग नोट कर लेते हैं, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 22 का क्या करेंगे, 4 से गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी 88 आ जाएगा, और बट्टे में क्या है आपका यहाँ पर 7 है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। अब ये 3 है, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 3 भी हमारा है तो क्या करेंगे, 3 का गुणा है यहाँ पर, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं 88 बटे में 7 त्रिक 21, ये आ गया, ठीक है, 21 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम 21 से भाग दे देंगे, और भाग दे देंगे तो इसमें हमारा आंसर आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ऑप्शन में देख लेते हैं 4.19 किस में दिया गया है। 4.19 क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं, 4.19 ये दिया गया है, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। ए 1 है, बी √2 है, सी 2 है, इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसका मान, तीसरा का सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रख लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पास क्या है, 13 है, तो क्वेश्चन नंबर हम 13 यहाँ पर लिख लेते हैं और 13 देख लेते हैं। 13, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसमें निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। तो मान यहाँ पे सबसे पहले मान लिख लेते हैं क्या है, तो मान को नोट कर लेते हैं। जो 13 का मान यहाँ पर दिया गया है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, 2tan स्क्वायर, ये हमारा मान है यहाँ पर 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक ना। इसका मान हमको बताना है, इसका मान क्या करना है, निकाल के देना है। तो इसको हम सबसे पहले रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है उसको रख लेते हैं जल्दी से। जैसे इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 10 हमारा क्या है, 10 45 हमारा के मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो इसको लिख लिए, और cos 30 है उसके बाद हमारा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कितना, cos 30 लिख लेंगे। और cos 30 का मान क्या होता है, √3 बटे में 2 होता है। और अब क्या बचा है, sin 60 बचा है, तो इसको रख लेते हैं sin 60। sin 60 का मान हमारे पास क्या है, sin 60 का मान जो होता है वो भी √3 बटे में 2 होता है, ठीक ना। तो ये हमने यहाँ पर इसके मान रख लिए हैं। अब इसको हम फार्मूले में क्या करेंगे, जो उसमें दिया गया इक्वेशन दिया गया वहां पर इसको हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। और गुणे में 10 स्क्वायर कर देंगे, यानी कि हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास मान कितना दिया गया है, कॉस स्क्वायर 30 दिया गया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, √3 बटे में 2। इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस ये क्या है sin 60, इसका मान क्या है हमारे पास, √3 बटे में 2 आ जाएगा। इसको भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब जो कटने वाला है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, काट लेंगे, या ओपन करके देख लेते हैं। चलो ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, 1 रहेगा तो 2 एकम 2 ही हो जाएगा, या प्लस कर लेते हैं। और 3 को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, फिर से ओपन कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 बचेगा हमारे पास, ये तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 का करेंगे 2 दूनी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, और ये माइनस फिर से यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाले क्या है, 3/4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2, ठीक है ना। देखते हैं ऑप्शन में 2 कहीं पर है, तो 13 का देख लीजिए, सी यहाँ पर क्या है, 13 का सी जो है 2 दिया गया है, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान होगा इन्फिनाइट, यानी अपरिभाषित इसको कह सकते हैं, -1 0 1। तो इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको भी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 का मान यहाँ पे हम रख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14, ठीक है। तो 14 क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर
67 डिग्री माइनस में है साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान हमको बताना है, ठीक है ना। अब इसका हम मान निकाल लेते हैं। तो मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस में यहाँ हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर, ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारे ब्रैकेट आएगा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस यहाँ पे हम क्या करेंगे, 67 डिग्री को माइनस करेंगे तभी ना हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 23 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री और ये हमारा माइनस हो जाएगा। इसको हम बदल देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस स्क्वायर और कॉस का मान हमारे पास कितना है, 67 डिग्री, ठीक है। तो 67 डिग्री आ गया। तो अब देखिए सेम है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा और कट जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं 14 का, ठीक है ना। तो 14 का ऑप्शन देख सकते हैं, सी 0 है तो क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है, समकोण है और tan A बराबर 1/3 है, √3 है, निम्नलिखित का मान होगा, ठीक ना। ये यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, ये यहाँ पर एक समीकरण टाइप में दिया गया है। इसका क्या करेंगे, हम मान निकालेंगे, ठीक है ना। इसका मान निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है, ठीक है। 15 देख लेते हैं कैसे आ रहा है आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, लॉन्ग है। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का मान है। तो एक हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है ना। ए बी सी, क्योंकि सी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए सी यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा। और उसके बाद क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन है हमारा, इसको ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। √a का जो हमारा मान दिया हुआ है, कितना दिया है, a का मान दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10a हमारे पास है। तो 10a क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार हमारा होता है ये, ठीक है ना। तो लंब बटे जब आधार होता है तो 10 का मान कितना दिया गया है, 1 में √3 दिया गया है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है क्या, आधार मिल गया है, लंब मिल गया है। अब हमको कर्ण यहाँ पर निकाल के देना है, ठीक है। तो अब कर्ण हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसको हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, के आ जाएगा बराबर में यहाँ पे आ जाएगा √, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं L² और यहाँ प्लस में लिख सकते हैं A², लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रख दिए। अब हम क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। मान कितना है, लंब का यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार दिया हुआ है हमारा √3, तो √3 ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे रख लेंगे, √ साइन लगा देंगे और उसके बाद 1 का तो हमारा 1 ही रहेगा और प्लस चिन्ह रखो, फिर से 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। और 4 को अब हम ओपन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारे पास ये आ गया है, कर्ण आ गया है, कितना आ गया है, 2 आ गए हैं, ठीक है। अब इसके हम मान रख देते हैं, यहाँ पर हम इनके मान रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं, सबसे पहले साइन ले लेते हैं, साइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ से दिख, यहाँ पे हम रख लेंगे, क्या रख लेंगे, साइन रख लेंगे, साइन A रख लेंगे बराबर में साइन A का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे और उसके बाद कॉस ले लेंगे, कॉस A ले लेंगे, ठीक है। कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इनका हम मान पहले रख लेते हैं। तो इनका मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं लंब बटे आधार आएगा, ठीक है। तो 1 बटे आ जाएगा √3 आ जाएगा और इसमें आधार बटे कर्ण आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, इसमें √3 बटे में आ जाएगा। कर्ण हमारा कितना है, 2 है, तो 2 आ जाएगा, तो हमने ये ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा इस वाले फिगर से आ गया।
अब बी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस चित्र को उल्टा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक और चित्र बना लेते हैं, ठीक है। तो हम इस चित्र को ऐसे कर लेंगे, उसी चित्र को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो हम ये ले लेंगे ए, और ये ले लेंगे सी, और ये ले लेंगे बी, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ए सी हमारा बदल जाएगा, क्या था, लंब था, आधार हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा तो आधार का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √3, और यहाँ कितना मान चला जाएगा, 1, और ये 2 हमारा कर्ण था ही, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मान निकाल लेते हैं इसके भी। तो इसके मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, साइन बी यहाँ पे हम रख लेते हैं। साइन बी बराबर कितना होता है हमारा, साइन बी आएगा लंब बटे कर्ण आएगा, ठीक है। और लंब बटे कर्ण कितना होता है, लंब बटे कर्ण यहाँ पर है √3/1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण है, ठीक है, लंब बटे कर्ण है, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, कॉस बी है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कॉस बी हमारा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो आधार बट्टे कर्ण हम ले लेंगे, आधार कितना है हमारे पास 1 है, कर्ण कितना है 2 है, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे उस मान पे रख देंगे उसको। तो यहाँ से देख लेते हैं, तो इसको हम रखेंगे, यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइन है, ठीक है, साइन ए, तो इसको रख लेंगे। साइन ए के बाद क्या है हमारा, कॉस बी है, तो यहाँ पे हम रख लेंगे कॉस बी है हमारे पास, और प्लस कॉस ए है, यहाँ पर कॉस ए रख लेंगे, साइन बी है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया। अब इसका मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो साइन ए का मान हमारे पास क्या है, साइन ए का जो मान है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे साइन ए। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये हमारा यहाँ पर लंब बटे कर्ण 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसको सही कर लेंगे, ठीक है ना, ये 2 आएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर 1/2 आ जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। यहाँ से लिख लेते हैं 1/2 आ जाएगा, वहाँ बाई मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर 1/2 हमने 2 ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे। कॉस बी देख लेते हैं कितना है हमारे पास, ये रहा हमारे पास यहाँ पर कॉस बी है। तो कॉस बी का हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान रख देंगे, ये भी कितना है 1/2 है। प्लस में कॉस ए का मान रख देते हैं, तो ये हमारे पास कॉस ए का मान है। तो कॉस ए का मान हम रख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, गुणे अब कॉस यहाँ पर आ जाएगा साइन बी का मान, ठीक है। तो साइन बी का मान यहाँ पे हम रख देते हैं, तो आ जाएगा ये हमारा √3/2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। अगली लाइन से देख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1, ये सेम है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आ जाएगा बटे में हमारा ये 4 आ जाएगा, और ये हम यहाँ पे ले लेंगे प्लस। तो इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे से हमारा ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये ओपन होके फिर से क्या बन जाएंगे, ये 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, 3 1 ये 4 हो जाएगा, और बटे में हमारे पास क्या रहेगा, ये 4 रहेगा। तो अब 4 से 4 को हम अगर काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। तो देख लेते हैं क्या इसका आंसर 1 है। 15 क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जरूर है, लेकिन आंसर बिल्कुल क्या है, सटीक आता है। तो 15 में आंसर 1 दिख रहा है, 15 में तीसरा 1 है। तो 15 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। 1 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इसमें क्या है, समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन करेंगे, इसमें माध्य निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 में माध्य निकालना है हमको, समांतर माध्य यानी कि निकालना है। तो हम सूत्र लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे लगा देंगे हम यहाँ पर सिग्मा एफ। ये अगर फार्मूला आप लगा देते हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी करते हैं। ये फार्मूला आप लगाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 24.6, 24.6। थोड़ा सा जल्दी करते हैं, और भी क्वेश्चन है। तो ये सरल क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा, 24.6 आ जाएगा इसका आंसर। तो 24.6 देख लेते हैं क्या है इसमें से, 16 का बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 24.6 आंसर क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है,
यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, यहाँ पर आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक वृत्त परिमाप वर्ग के बराबर है, ठीक है ना। वृत्त क्या है, वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि वृत्त ले लेते हैं। ये रहा हमारा एक वृत्त, ठीक है। एक इसके बराबर कह रहा है, वर्ग के बराबर कह रहा है, ये हमारा वर्ग आ गया, ठीक है। तो ये हम किसके बराबर है, यहाँ पे लिख भी देंगे वृत्त का परिमाप, यहाँ पर लिख देंगे वृत्त का परिमाप, ये आ जाएगा हमारा वृत्त का परिमाप, बराबर में आ जाएगा वर्ग का माप। क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप आ जाएगा, ठीक ना। वर्ग का परिमाप आएगा यहाँ पर, परिमाप, ठीक है प्यारे विद्यार्थी, वर्ग का परिमाप आएगा। अब इसका हम फार्मूला रख लेते हैं, वर्ग का परिमाप आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा वृत्त का परिमाप होगा हमारा 2πr हो जाएगा, बराबर उसका क्या होता है 4a होता है, ठीक है। तो इस 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, a इधर आ जाएगा, बराबर में πr उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये गुणे में है, ये क्या आ जाएगा बट्टे में 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a का क्या है मान मिल गया, ये हमको a का मान मिल चुका है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। a का मान हमको मिल चुका है। अब निकाल लेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा हमारा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है πr², ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा, और इसके बाद लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा हमारा a², ठीक है। ये हो गया हमारा कितना a²। अब इसका हम क्या करेंगे मान रख देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका मान रख देते हैं, मान रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा πr², ठीक है। और बटे में क्या करना है, a को स्क्वायर में करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम π², ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा r², और बटे में आ जाएगा हमारा क्या भी 2 बचा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या r² है, r² से क्या है हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये r² से r² कैंसिल हो गया, पाई से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या है ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, अब कितना आ जाएगा ये हमारा यहाँ पर, इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, और बट्टे में नीचे क्या बचा है पाई, ठीक है ना। 4 बट्टे में नीचे बचा है पाई, इसको रख लेंगे। अब इसका मान रख लेते हैं, यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो 4 आ जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा 22/7 आएगा, ठीक है। तो ये मान आ गया। अब ये वाला पोर्शन क्या है यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे काट लेते हैं, पहले सिंपल कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 11 दूना 22, तो ये आ गया, ठीक है। इसको अब लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन, यहाँ पर क्या कट गया 2 दूनी 4, 11 दूना 22, ठीक है ना। ये कट गया तो 7 और 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, बट्टे में कितना आएगा 11 आएगा, ठीक है ना। तो 14/11 आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे अनुपात में रख देंगे, तो आ जाएगा अनुपात में हमारा 14 अनुपात आ जाएगा 11, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 14/11। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, ये रहा 17, कितना आया है 14/11, तो ये हमारा हो जाएगा 14/11। 17 का बी ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या होगी, ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसकी देख लेते हैं त्रिज्या क्या है, इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 18 लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार कागज, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आयताकार एक कागज ले रहे हैं। यहाँ पर हम एक आयताकार कागज ले लेते हैं, ये आयताकार हमारा क्या है एक कागज, ठीक प्यारे विद्यार्थियों।
और ये 40 सेंटीमीटर है, ये क्या है 22 सेंटीमीटर। अब इसको कहा गया है मोड़ना है, तो इसको हम जब ऐसे रोल करेंगे मोड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे आ जाएगा, इस आकृति में कुछ आ जाएगा। जब इसको हम इसको मोड़ लेंगे, ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा, ये हमारा ऐसे बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मोड़ लेंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और ये जो परिधि मिली है ये कितनी हो जाएगी, फिर ये 22 हो जाएगी, ठीक है। परिधि कितनी मिल गई है, 22 मिल गई है, तो इसको हम यहां से लिख लेंगे, परिधि कितनी है, 22 है, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, बराबर में क्या है 11 है, ठीक है। तो ये क्या है 2 से कट जाएगा, तो कितने बार में, 11 बार में कट जाएगा। तो पाई का मान अब यहाँ नीचे रख सकते हैं, 22/7, ठीक है। गुणे में आर तो हमको निकाल के ही देना है, बेलन की त्रिज्या निकालनी है, तो गुणे में हम आर रख देंगे, बराबर यहाँ पे रख देंगे 11। अब ये उधर करेंगे, आर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो 11 है, 11 नोट कर देंगे, गुणे में ये 7 हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, फिर ये हमारा आ गया गुणे में, और इसको बटे में ले आएंगे, 22 क्या आ जाएगा हमारा, बटे में आ जाएगा, तो ये 22 आ गया, ठीक है। तो इसको हम काट सकते हैं, यहाँ पे कट जाएगा, 11 कम 11, 11 दूना 22, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर 7/2 आ गया, ठीक है। अब आर की वैल्यू हमको निकालना है, तो 2 से इसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा 3.5, कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। 3.5 क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी, और 3.5 ऑप्शन पहला ही दिया हुआ है इसमें, 3.5 18 में पहला ही दिया हुआ है, तो ये 3.5 पहला ही आंसर क्या है 18 का सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। ये यहाँ पर माध्यक वर्ग दिए गए हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है, माध्यक वर्ग बताना है आपको। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम और बना लेंगे, और उसमें संचय बारंबारता लिख लेंगे, ठीक है। और इनको क्या करेंगे, जोड़ जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे, और फिर उसको n मान लेंगे, n के बराबर कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो जो आएगा उसमें संचय बारंबारता से देख के टिक कर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 भी बता देते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब संचय बारंबारता निकालेंगे। संचय बारंबारता जब जोड़ लेंगे पूरा, तो हमारा n जो है 42 आ जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। समय बचाने के लिए हमने यहाँ पे पहले से ही जोड़ दिया है, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, n/2 कर देंगे, तो 42 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा 21, ये 21 आ गया। अब 21 देखेंगे, जो संचय बारंबारता बनाएंगे वो किस में आएगा, तो जब आप बनाएंगे तो 28 में आएगा, और 28 के सामने यहाँ पे देख रहे हैं 28 किसके अंतर्गत आएगा, ठीक है, यानी कि 28 के अंतर्गत आएगा, और 28 में आएगा इसके सामने, तो यहाँ पर ये 20 से 30 जो है सही हो जाएगा, तो ये सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कितना 20 से 30 बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 19 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः 24.5 26 है, तो इसका बहुलक होगा। बहुलक आपको निकाल के इसमें देना है, ठीक है। तो बहुलक का सूत्र लगेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुलक का सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं जल्दी से, जो जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। माध्य कितना दिया गया है यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर पर है। यहाँ पर जो माध्य दिया गया है, माध्य लिख लेते हैं 24.5 दिया गया है, तो 24.5 लिख लेते हैं। और जो माध्यक दिया गया है 26 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माध्यक लिख लेते हैं। माध्यक कितना दिया गया है, 26 दिया गया है, तो यहाँ पर 26 लिख लेते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और बहुलक क्या करना है, हमको फाइंड करना है, बहुलक ही बताना है। यहाँ पर बहुलक हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो बहुलक देख लेते हैं क्या बता, कैसे इसका फार्मूला बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और कई बार ये पेपर में आया, लगातार आता है। बहुलक बराबर में हो जाएगा 3 माध्य हो जाएगा, ठीक है, 3 माध्यक, और माइनस में हो जाएगा 2 माध्य। ये इसका फार्मूला है, जरूर से याद कर लीजिएगा। तो अब इसको यहाँ पे रख देते हैं, 3 की जगह पे 3 गुणे में माध्यक हमारा कितना है 26 है, 26 रख देते हैं, माइनस का बाद 2 रख देते हैं, गुणे में माध्य कितना है 24.5 है, तो इसको 5 रख देते हैं।
अब इसको हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 78 आ जाएगा, 76 18 काट और हंस लेंगे 3 दूनी 6 78 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसका करेंगे 24 दूनी 48 से क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 आ जाएगा। इसमें से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 18 में से 9 जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 में से 9 जाएगा 9 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसको। और ये 20 में कहाँ पर दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है, तो इसको आप जरूर से कर लेना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इनको आप जरूर से तैयार कर लेना, ठीक है। आपके लिए ऐसे ही मेहनत और प्रयास संघर्ष जारी है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।